नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 का छठा पाठ तुम कल्पना करो का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। उत्तर है, इस पाठ के आधार पर हम सोचेंगे, नया कल्पना करेंगे कि इस समाज की पुरानी तमाम नीतियों, रीतियों, कुरीतियों को छोड़कर कुछ नया हर क्षेत्र में करने का प्रयास करें ताकि इस देश का विकास हो। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। उत्तर, राष्ट्र का शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता तथा भारत के विकास का चित्र आता है। तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। उत्तर, चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि हमें कभी गुलामी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। उत्तर, इस कविता के माध्यम से हमें निम्न बात करने को कही गई है। हमें नवीन कल्पना करना है, पुरानी नीति रीति को छोड़ना है, कुरीतियों से पीछा छुड़ाना है, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्र से रिद्धि सिद्धि की मांग करने को कही गई है तथा स्वतंत्र होकर योजना बनाने और उस पर अमल करने को कही गई है। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। पाठ से आगे पहला प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो आकाश पर किसी का प्रभुत्व या अधिकार नहीं है, इसलिए आकाश को स्वतंत्र कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़ने के बाद आपके अपने मन में कौन कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो इस कविता को पढ़ने से हमें स्वतंत्र रहने और स्वतंत्र होकर देश के उन्नति करने का नवीन कल्पना का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5-5 पंक्तियां लिखिए। प्रथम पद में नवीन कल्पना करने को कवि ने कहा है। नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र, नया देश का निर्माण संभव हो सकता है। नया कल्पना के जरिए कवि ने पुराने नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकने में सफल हो सकते हैं। पुरानी रीति रिवाज दूर होगा, तभी हम नई धारणाएं, नई सोच पर चलकर देश की तरक्की कर सकेंगे। दूसरे पद में किशोर के नवीन कामना करने की बात कही गई है। नई इच्छाएं से ही इस समाज और देश में बदलाव संभव है। आंसू बहाने, पुचकारने या किसी को गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी करने के लिए शांत मन से सोचना होगा और मेहनत और कर्मनिष्ठ होकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना होगा। तीसरा पद में याचना करने की बात कवि ने कहा है। इसमें कवि जो पूर्ण है उससे पूर्णता की याचना करने की बात कही है। सूर्य चंद्रमा पूर्ण है, उनसे हमें समृद्धि की याचना करने को कहा है, जिससे हमारा देश और देशवासी सभी प्रकार से समृद्ध होंगे और हमारे देश से गरीबी दूर होगी। चौथे पद में कवि स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कहा है। स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्य को भली भांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही समृद्धशाली समाज और देश बन सकता है। स्वतंत्र योजना ही सफलता का कारण है। यदि हमारी किसी योजना में दखल अंदाजी होता है तो योजना के तरफ से हमारा मन टूटता नजर आता है। चौथा प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन उत्साह से
भर गया। व्याकरण से पहला प्रश्न है, र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो 3 प्रकार के हम लोग र लिखते हैं, उम्र, कर्म और ट्रक। इन तीनों में र है, तो इन तीनों का 5 शब्द लिखना है। तो उम्र, कब्र, नम्र, भद्र, क्रम। कर्म, नर्क, गर्म, शर्म, मर्द। ट्रक, राष्ट्र, ट्राम, ट्रस्ट और ड्राम। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। तो प्र से प्रहार, उपसर्ग किसी शब्द में आगे जुड़ता है, तो प्र से हार में प्र लगा दिए तो प्रहार, बल में प्र लगा दिए तो प्रबल। उसी प्रकार कुख्यात, कुप्रथा, उपकार, उपहार, अचल, असंख्य, परिवार, परिचय, परोपकार, पराधीन, स्वभाव, स्वतंत्र, प्रतिदिन, प्रतिकार। यहाँ प्र, कु, उप, परि, स्व, प्रति शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे वाक्यांश उपसर्ग कहलाते हैं।